रिटायर्ड इंजीनियरों को सरकार मुलाजमत देने लगी है और पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर परेशान हैं कि सरकार आखिरकार ये जो पॉलिसियां बना रही है, क्या सोच और क्या समझकर पॉलिसियां बना रही है। जहां जम्मू कश्मीर का आम जनमानस सरकार जितनी भी पॉलिसियां बना रही है, उन पॉलिसियों को लेकर इस बात से परेशान है कि वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, उस स्टेक होल्डर से बात नहीं की जा रही, उस स्टेक होल्डर से पूछा भी नहीं जा रहा और सरकार फैसले ले रही है। वहीं पर ये सारे इंजीनियर खड़े हैं, ये इस बात से परेशान हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पास आज के वक्त के हिसाब का नॉलेज है, हमने नई किताबें पढ़ी हैं, हमें नया सब कुछ पता है, हमें आखिरकार सरकार कंसिडर क्यों नहीं कर रही है और कब तक सरकार इसी तरीके से रिटायर्ड लोगों को सरकारी मुलाजमतें देती रहेगी और इन अनएम्प्लॉयड इंजीनियरों को सड़कों पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करने पर मजबूर करेगी। मेरे साथ इंजीनियर्स हैं, आप इन्हीं से इनकी रुदात सुनिए। बशारत, मुझे बताइए कितने साल हो गए इंजीनियरों की पोस्ट निकले हुए? सर 2014 से लेकर टू टिल डेट तक अभी तक तो कोई पोस्ट निकली नहीं थी, मगर अभी कोई 3-4 महीने से पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब से स्टार्ट हो गए यहाँ पे हमारी पोस्टें कोई 209 एक बार निकली हैं, 163 एक बार निकली हैं। सर 2018 में इन्होंने एक प्रेस रिलीज दिया था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, उन्होंने बताया था उन्होंने क्लियरली हमारे पास 450 पोस्टें वैकेंट हैं और साथ ही साथ में फिर 2019 में एक और प्रेस रिलीज दिया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास 250 पोस्टें वैकेंट हैं। मैं जुनैद भाई आपसे पूछना चाहता हूँ 450 और 250 के बीच में कितना फर्क है? मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट क्या बैकडोर एंट्री कर रही है या गवर्नमेंट के पास या डिपार्टमेंट के पास क्या प्रमोशन नहीं हो रही है? पोस्टें 450 से बढ़नी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी, ये डिक्रीज कैसे होगी? सर हमने फिर भी एक्सेप्ट किया, मैंने कहा 250 पोस्टें हैं, चलो आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगी। सर जब पोस्टें निकलती हैं 144। सर मुझे एक बार बताओ, जो 50-60 हज़ार इंजीनियर हम बेरोजगार इस टाइम बैठे हुए हैं, क्या हमारे लिए 144 पोस्टें सफिशिएंट हैं? हमारे लिए वो सफिशिएंट नहीं है और 60-70 हज़ार को वो जॉब नहीं दे सकती हैं 144 पोस्टें। सर 2014 से पहले कम ज़्यादा पोस्टें निकलती थी, 2014 के बाद मुझे समझ नहीं आ रही है, डिपार्टमेंट या तो प्रमोशन नहीं हो रही हैं या तो हम वहाँ पे रिटायरमेंट नहीं हो रही हैं, या ये पोस्टें मतलब डिपार्टमेंट पोस्टें रेफर क्यों नहीं कर रही है, एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रही हैं? सर एक तो ये इशू है कि डिपार्टमेंट के पास हमारी बहुत सारी पोस्टें वैकेंट हैं, उसके बावजूद वो एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। सर अब जो एडवर्टाइज इन्होंने किया था, मेरी लास्ट टाइम अक्टूबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मैंने चेयरमैन JKSSB चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग की थी श्रीनगर में। सर उनको हमने वहाँ पे बताया था कि हमें कंबाइंड पेपर चाहिए। जो इन्होंने पोस्टें निकाली है 2-3 एडवर्टाइजमेंट में, ये 2 एडवर्टाइजमेंट का पेपर ले रहे थे और तीसरी को छोड़ रहे थे। इन्होंने पहले जो हमारे जो एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ डाउनलोड हो गए थे, उन्होंने कैंसिल करके फिर हमने सोचा था क्या पता ये कंबाइंड ले लेंगे। सर फिर उन्होंने दोबारा से नोटिस निकाली, नहीं जो पहली वाली 2 एडवर्टाइजमेंट हैं उनका पेपर हम ले लेंगे और तीसरी वाली का जो हमारे पास और भी 800 पोस्टें आ रही हैं, ये वर्डिंग है JKSSB चेयरमैन साहब की। उन्होंने बताया था कि 800 पोस्टें और आ रही हैं और इनको हम ले लेंगे एंडिंग जून जुलाई में। सर हमने उस टाइम बोला, हमने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चलो हम इसका पेपर दे देते हैं, फिर जब बहुत सारी पोस्टें एक साथ एडवर्टाइज हो जाएंगी हम साथ में पेपर दे देंगे। सर हमने पेपर दे दिया। अभी 27 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक हमने जो पेपर दिए थे 15 शिफ्ट में हमने इंजीनियरों ने पेपर दे दिए। सर अब जो पोस्टें निकली थी उसकी थी लास्ट डेट कोई 25 नवंबर को, जो पोस्टें निकली थी 163 और उसका सिलेबस आ गया सर 10 दिसंबर को। सर 10 दिसंबर से लेके और आज JKSSB ने शाम को एक ऑर्डर निकाला हुआ है और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि 15 to 17 को है JEE सिविल का एग्जाम, यानी 15 जनवरी को इम्तिहान है। बिल्कुल सर। आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी? सर 25 नवंबर। 25 नवंबर को आपकी लास्ट डेट थी और आप जनवरी 15 को, तो मुझे लगता है लगभग कोई 50 दिन के करीब सिलेबस जो JKSSB ने अपलोड किया है वो किया 10 दिसंबर को। सर 10 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के आसपास ये 35 डेज आ रहे हैं। कोर्ट की जजमेंट भी अगर देख लेंगे सर, वो भी बता रहा है कि 40 डेज के अंदर पेपर नहीं, 45 डेज के अंदर पेपर नहीं होना चाहिए। ये तो 35 के डेज के अंदर इनको कौन सा प्रेशर इतना है? अगर इनको प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये कंबाइंड पेपर क्यों नहीं ले रहे थे, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं ये? वो भी सर मैं आपको एक बात काटना चाहता हूं सर, जो इन्होंने पेपर ले लिया यहाँ पे, जो 209 पोस्टों का इन्होंने पेपर ले लिया, सर मुझे बताओ जो उसका रिजल्ट भी अभी पेंडिंग है, अगर उसका रिजल्ट इन्होंने निकाला होता, क्योंकि उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो सेम एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने भी फॉर्म भर दिया हुआ है और सेम एडवर्टाइजमेंट के लिए सर वो भी पेपर दे देंगे। सर मुझे बताओ वहां पे भी उस पहली वाली नोटिफिकेशन में वही क्वालिफाई हो जाएंगे, दूसरी नोटिफिकेशन में भी वही क्वालिफाई हो जाएंगे और पोस्टें उन्होंने ही खा जानी है, हम कहां जाएंगे? बाद में पोस्टें
पोस्टें खाली होकर दोबारा से गवर्नमेंट को वापस हो जाएंगी। सर एक तो ये रिक्वेस्ट है कि जितने जो ये ऑर्डर निकाला हुआ है जो 15 वो तो चलो टेंटेटिव है, उनका शेड्यूल एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल है कि ठीक है हम 15 जनवरी के आसपास करेंगे, उस पर आपका रिएक्शन आ गया, हो सकता है सरकार उस पर सोचे, JKSSR भी उस पर सोचे, लेकिन मैं कुल मिलाकर जानना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों में टोटल कितनी पोस्टें हैं जो इंजीनियरों की सरकार ने एडवर्टाइज की हैं, टोटल कितनी पोस्टें हैं और टोटल आप कितने इंजीनियर हैं जो बेकार हैं? सर ये निकली हमारे पास 300, बेकार से मेरी मुराद अनएम्प्लॉयड, बेकार बिल्कुल सर 300 कोई 71 के आसपास पोस्टें निकली हैं हमारे पास टोटल। 271 निकली हैं 2014 से लेकर टू टिल डेट तक, और 2014-15 में जो टेनओवर था सर उसमें निकली थी हमारे पास 608 पोस्टें। 608 निकली थी 2014 में, और आज की डेट में निकली हैं 271 पोस्टें, और वो भी खाली सिविल विंग में निकली है। यानी 7 साल के बाद निकली हैं 271 पोस्टें। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम? मेरा नाम मुक्तेश है। मुक्तेश, मुझे ये बताना कि 271 पोस्टें निकली हैं 7 साल के बाद, जो आप लोग ही बता रहे हैं 7 साल के बाद 271 पोस्टें सरकार निकाल रही है, और जबकि सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि हमारे पास जम्मू कश्मीर में 90,000 से कम पोस्टें, 90,000 नहीं 90,000 से कम पोस्टें हमारे पास खाली हैं। चलिए मान लीजिए 50,000 ही आपके पास खाली हैं, तो क्या 271 पोस्टें 7 साल के बाद निकालना सफिशिएंट है? और टोटल आप कितने इंजीनियर हैं जो इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड हैं? सर इसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारी आवाज़ उठाने हम हमेशा आगे आते हैं। तो अगर हम पीछे 2014-15 में जाएं, देखिए तब एक पॉलिसी हमारे पास थी जिसमें ये पॉलिसी थी कि हर साल इंजीनियर्स की पोस्टें आती थी, और उस टाइम ग्राफ इंजीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा था, पोस्टों का नहीं रिक्रूटमेंट लगने वालों का। तो 2015 से 2021 के बीच में जो ये गैप आया, तो ऑब्वियस सी बात है पोस्टें नहीं आई, तो ये गैप बढ़ता गया। और अगर आज की डेट पे हम बात करेंगे, ये 60,000 70,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हो गए हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करते हैं तो वी हैव नियर अबाउट 3500 इंजीनियर्स जो हर साल JNK में पास आउट होते हैं। तो बाहर की तो मैं बात ही छोड़ देता हूँ, जो बाहर जाते हैं डिग्री के लिए, ये मैं JNK की बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ देखिए साल ब साल जैसा गवर्नमेंट हमें बताती है कि हमने डिग्री कॉलेजेस खोल दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दीजिए, तो इंजीनियर्स की तादाद बढ़ती गई, पोस्टें नहीं आई, पोस्टें आई तो बहुत लेट आई। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर आप लोग इस बात से खुश हैं कि 271 पोस्टें निकली हैं, चलो हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, आपको फिक्र नहीं होती कि जो बाकी लगभग कोई 60-70 हज़ार बच्चे हैं जिन लोगों ने इतने सालों से मेहनत की हुई है, बैकलॉग भी कितना होगा? मैं इसी में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए ये जो 271 की बात हुई, या मिनिमम 500 पोस्ट रखेंगे जो कि सिविल और मैकेनिकल की आई, इसमें इंजीनियरिंग की 8 स्ट्रीम और हैं, कंप्यूटर विंग है, इलेक्ट्रिकल विंग है, उनका तो नामो निशान ही नहीं है। वो तो डिग्रियां करके टोटली मतलब बेरोजगार नहीं, वो बेरोजगार से भी कोई आगे ही निकल चुके हैं, मतलब एमटेक होल्डर्स। तो वो चीज़ एक अलग बात है। बट हमने आज तक जिसके पास भी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड्स रखी, हम स्टार्ट से अगर मैं बात करूं, हम पहले भटनागर साहब के पास गए, उसके बाद बशीर खान के साथ बात की, हमने जिस भी दरवाजे पर या जिस भी लीडर, मैं बशारत जी और अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे साथ आज तक जुड़े रहे, क्योंकि 7 साल का जो ड्यूरेशन था इट वाज रियली वेरी टेरिफिक। बट स्टिल हम एक लीडर के दरवाजे पर पहुंचे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से वाबस्ता रखते हो, हमने हर एक तक अपनी बात पहुंचाई। और हमारी कईयों का तो ये भी हो गया कि जब पहली बार आप गए वो किसी पार्टी में थे, अब जब जाते होंगे वो किसी और में चले गए। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमने स्पेशली जैसा कि आपने बताया, हमने सरकार की नोटिस में यही चीज़ें हर बार लाई कि आप प्लीज़ हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम कर दीजिए जिस पॉलिसी में ये हो कि हर साल, हम नहीं कहते कि आप 1000 पोस्ट एक ही बार निकाल दो, लेकिन हर साल चाहे 50 पोस्ट आपके पास खाली होती हैं, 10 पोस्टें खाली होती हैं, 2000 खाली होती हैं, साथ निकालिए। उससे होगा क्या? देखिए अगर सरकार के पास हर साल रिटायरमेंट होती है, प्रमोशंस होती हैं, तो सीटें तो खाली होती हैं, तो वो सीटें जाती कहाँ हैं? जैसा इन्होंने अभी बताया 450, आप 2018 में बता रहे हैं, 2019 में वो 250 हो रही हैं, वो 200 पोस्टें वो बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? पोस्टें तो बढ़नी चाहिए। तो ये पोस्टें जा कहाँ रही हैं? इनका सरकार पहले संज्ञान तो ले कि ये हमने अनएम्प्लॉयड को देनी है या एम्प्लॉयड को देनी है। वही हाल अभी देख लीजिए, रिसेंटली ऑर्डर आया, रिटायर्ड लोगों को लगा रहे हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है उनको भी हौच पौच में बोला जा रहा है आप तैयारी करिए, 15 दिनों में आपने एग्जाम देना है। अब 15 दिनों में एग्जाम कैसे होगा? अभी आपने रिसेंटली 27 अक्टूबर को एग्जाम दिया है। लेकिन नए बच्चे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं जी ये जो सब कुछ हो रहा है ये इन पुराने बच्चों के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि ये तो इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है, ये तो ज्ञानी हो चुके हैं,
अब इन ज्ञानियों को जाना है वहाँ पर, इन मतलब इंटेलिजेंट लोगों को जाना है, इन्हीं को इम्तिहान देना है, इन्हीं को सिलेक्ट होना है। तो क्या ये हकीकत है कि नए बच्चों को इसमें 35 दिनों में नुकसान है और आप पुराने लोगों को जो काफ़ी देर से इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आपको इसमें फ़ायदा है? सर बच्चे जो हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो सारा का सारा बच्चा जो है वो अपसेट है इस टाइम और डिप्रेशन में है। क्यों सर? जस्ट अभी उन्होंने JKSSB मतलब जो जेई के लिए निकली थी पोस्टें उनका पेपर तो उन्होंने दे दिया था और अकाउंट असिस्टेंट के लिए उन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया था और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। अब वो उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था जो इंजीनियर था वो तो इंजीनियरिंग थी वो तो अलग किया था, वो अब वो जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे थे। कई लोग कह रहे हैं कि आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 4 के भी इम्तिहान दिए, बाद में बेचारे ग्रेजुएशन की वजह से बाहर हो गए, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि बड़ी तादाद इंजीनियरों की ऐसी भी है जिन्होंने क्लास 4 का भी पेपर दिया और क्वालिफाई भी किया। सर बहुत ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है और यही सेम क्राइटेरिया जब डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। तो बात मैं आपको बताना चाहूंगा ना, हालात वैसे हो चुके हैं ना कि क्लास 4 की तरफ ही सोचना पड़ता है। अब जब इंजीनियरिंग विंग में 7 साल 6 साल तक कुछ मिलेगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आप इधर या उधर कहीं तो मुंह मारेंगे। इधर प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, इधर बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात की जाती है। हमने ये मुद्दा भी सरकार के सामने हर बार रखा, इवन LG साहब के टेबल तक हमने ये बात पहुंचाई। आप यहाँ पर बाहर के प्रोजेक्ट ला रहे हो पर यहाँ के इंजीनियर को कितनी रिजर्वेशन आप वहाँ पर दे रहे हो? यहाँ के अगर आप बड़े आप भी कहते हैं कि जो 70% 75% के करीब हरियाणा में उन्होंने कहा कि जितनी भी आप फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाएंगे 75% नौकरियां जो है वो लोकल्स को देंगे। उसी तरह का कोई क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर में भी, हालांकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया वही है कि आपको 90-10 की रेशो रखनी है। 90% होता नहीं है, वैसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आप अभी भी अगर किसी भी जगह चले जाएं, कहीं पर भी देख लें, आपको पियोन मिलेंगे, ड्राइवर मिलेंगे, पानी पिलाने वाले मिलेंगे, लेकिन एक अच्छी पोस्ट पर कोई भी इंजीनियर ऑन टेबल नहीं मिलेगा जो कि यहाँ का है। तो इसीलिए ये सोचने का विषय है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हम हर चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया, आपने 370 के बाद 50,000 पोस्टें बोल दी, हम उसके साथ भी चले गए। अब तो मलिक साहब नहीं, वो बड़ी थी, पहले 50 हुई थी, फिर लाख हुई थी और अब 1.5 लाख हुई है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। तो मलिक साहब तो अब कहीं पहुँच गए, उनके बाद मनोज सिन्हा साहब आए, उम्मीदें बढ़ती गई क्योंकि सुनने में तो बड़ा कुछ आया कि तेज़ तरार नेता आए हैं, तेज़ तरार लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, उम्मीदें इनसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ऐसी उम्मीदों पे चलना पड़े कि 15 दिन में पेपर दे दो, आप खुद देखिए सर, सोचने का विषय है। जिसने 25 नवंबर को एग्ज़ाम के लिए सोचा होगा, 25 तारीख को फॉर्म फिल किया होगा, वो 1.5 महीने में क्या करेगा? और जो लेवल आपने सिलेबस में तो सरकार तो मुझे लगता है सोचती है आप सर्वगुण संपन्न है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, आपको सिर्फ पेपर की डेट अनाउंस करनी है, अगले दिन सुबह जाके आपने पेपर देना है। सर अब चलो तो ये एक मुद्दा है सर। एक और मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं 32 नंबर्स और सर डिग्री कॉलेज हैं 14 और हर साल पास आउट होते हैं 3500 के आसपास इंजीनियर पास आउट होता है। सर मुझे एक बात बताओ, अगर 3500 के आसपास इंजीनियर पास आउट होता है हर साल, उनके लिए क्या रोजगार रखा है गवर्नमेंट ने? और इन्होंने JAD से एक ऑर्डर पास किया हुआ है रिटायर को दोबारा से री इंगेज करना। वो कर रहे हैं ना सर, कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ज्वाइनिंग हो गई है सर। देखिए अनएम्प्लॉयड जो हैं उनको लेकर सरकार सोच रही है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड थे, हमारे लिए क्या हो रहा है सर? देखो ना, वो एम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉय होकर वो अनएम्प्लॉयड हो गए। जी सर, उनके लिए सोच रही है सरकार। तो हम ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड थे ही और हमें अवॉइड ही किया जा रहा है, हमें सोतीली माँ का जैसा सलूक किया जा रहा है। या तो हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है, या हमें पेट नहीं है, या हमें खाना पीना नहीं है, हम जिए तो जिए किस सहारे? मुझे सर ये बात बताओ सर, हम जिए तो जिए किस सहारे? और ये नहीं मैं क्लियर कर देता हूँ सर, 27th इंजीनियर जो है, जो रिटायर वाले हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर डिवीजन में ज्वाइनिंग डाल दी है और मोर देन 60 के आसपास इंजीनियर जो हैं वो जम्मू में भी ये फ्यू डेज के अंदर अंदर वो भी ज्वाइनिंग डालने वाले हैं। मुझे बताओ सर, हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप था एक, वो भी अबॉलिश कर दिया। सर हमारे खाली एक ही विंग के साथ इतना सोतीली माँ का जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? अवॉइड क्यों किया जा रहा है? सर यही चीज़ मैं नोटिस में लाना चाह रहा था। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया गया ताकि इंजीनियरों को एक उम्मीद की किरण दिखाई गई कि आप लोग वहां पर अपना छोटा मोटा काम। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर मैं आपको ये कहूँ कि सरकार की रिजर्वेशन ये थी सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर कि जी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बनवाए, इंजीनियर साहिबान भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने लगे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि वो आ गए शहर में, उन्होंने शहर में अपने कामकाज खोल लिए
और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का ठेका जो है किसी के हवाले कर दिया, भाई तू चला, महीने के बाद जो हिसाब किताब होगा वो हम कर लिया नहीं सर, करेंगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल गलत है सर। मैं भी खुद इस लाइन में उतरा हुआ हूँ। जो इंजीनियर की क्वालिटी है, आप सर साइड पे ग्राउंड पे आके चेक कर लीजिएगा सर। जो इंजीनियर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वो प्रोफेशनल से खुद जानता था कि काम कैसे किया जाएगा, कहाँ कैसे नहीं किया जाएगा। उसने पूरे अपने मतलब होशो हवास से काम लिया हुआ है। और मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मुझे भी फोन बहुत सारे आ रहे हैं कि सर अब करें तो करें क्या। मैंने कहा सर अब लास्ट टाइम हम भटनागर साहब से मिले थे, उनको इन डिटेल में हमने मेमोरेंडम दिया था और उन्होंने वो उसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको रिस्टार्ट किया जाएगा। इसको कितने महीने हो गए सर? उसके बाद से लेके आज तक मुझे लगता है 1.5 साल होने वाला है। सितंबर 2019 की बात है ये। अच्छा, तो आज तक मुझे लगता है 3 साल हो गए और सर 1.5 साल हो गए सर। अब उसको छोड़ो सर, अगर पीडीडी के पास उसको छोड़ें कैसे? आप कह रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को छोड़ दो, नहीं सर, मतलब अब आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं चाहिए? सर हम तो प्रोटेस्ट 2014 से, मतलब जब से इन्होंने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को एबॉलिश किया तब से लेके आज तक तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो कोविड के वजह से हम इस टाइम घरों में बैठे हैं। अगर ये महामारी बीमारी नहीं होती तो गवर्नमेंट ने हमारा देखा होता कि हमारा तीसरा रूप क्या है, हम तो रोडों पे उतर गए होते। हम तो इस बीमारी को मद्देनजर रखते हुए घरों में बैठ रहे हैं। अब ये हमारे साथ बहुत बुरा मतलब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है कि हमें ये मतलब हद से भी ज्यादा हमें बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है हमसे। हम तो रोडों पे उतरने के लिए तैयार हैं। एक तो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी रिस्टार्ट होना चाहिए और साथ ही साथ में जितनी भी पोस्टें हैं उनको भी एडवर्टाइज जल्द अज जल्द होना चाहिए, सरकार को एडवर्टाइज। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये भी बताइए कि ये जो आपकी मुहिम है, इसमें सरकार के साथ कभी बात करने का मौका मिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने का कभी मौका मिला हो, और कितनी बार आपने वहाँ गुजारिश की चिट्ठी डाली कि जनाब हमें थोड़ा दीदार करने का मौका दीजिए? सर एक बार तो मुक्तेश जी ने खुद बाई हैंड वहाँ पे राजभवन में उनको एप्लीकेशन एक दी थी। 2-4 बार मैंने भी ऑनलाइन की थी, मेल किया था, इन्होंने भी 2-4 बार मेल किया था और हमने 8-10 बार हमने कोशिश की थी, मगर वहाँ से कोई रेस्पॉन्स अभी ट्विटर के जरिए नहीं किया? सर ट्विटर के जरिए भी बहुत सारी की, वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला सर, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला सर। अच्छा, तो आपने जब गुजारिश की उसके बाद कभी कोई फ़ोन शोन आया? नहीं सर, फ़ोन नहीं आया। हाँ, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया ना कि हर पार्टी के नेता के थ्रू भी हमने कोशिश की कि शायद इनसे हमें वहाँ पहुँचाया जाएगा, बट आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन हम खुद भी नेता क्या कहते हैं जब आप उनको अपना मेमोरेंडम देते हैं? वो आपको आश्वासन देते हैं कि हम मुलाकात करवाएंगे? सर इवन अगर मैं आज की बात करूं, आज अब नाम नहीं मैं लूँगा नेतागण का, उन्होंने तो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया है फिलहाल। अच्छा, तो मैं क्या कहूं आपको, बात ऐसी है कि अब आप तक पहुंचने का या मतलब उन्होंने ये कह दिया भाई हमारी कोई नहीं सुनता अब, इसलिए हमारा फ़ोन एक घंटा पहले जस्ट मेरे साथ बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि कोई नहीं, आप मुझे इतने बजे कॉल करना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, अरेंज कर लेंगे। सर जब मैंने 1-1.5 घंटे के बाद कॉल की वो स्विच ऑफ था फ़ोन। करें तो करें क्या, किस पे भरोसा करें सर? बाकी मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं की सुनते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर? आपको महसूस होता है, आप सारे बच्चों को महसूस होता है? नहीं सर, कोई नहीं सुनता आज की डेट में नहीं सर, कोई नहीं सुन रहा है। आज कोई नहीं सुन नहीं सर, क्योंकि सर हमने बहुत सारी पिक्स भी देखी है, मतलब जो हमारे लीडर्स हैं वो ऐसे करके ही बैठे होते हैं। तो कुछ अच्छे से मतलब अगर वहाँ पे कोई बात लेके जाएंगे तो बंदा कॉन्फिडेंस से बैठता है। मतलब आपको भी अब महसूस होने लगा कि इनकी कोई नहीं सुनता? नहीं सुनते हैं सर यहाँ। ठीक है। जम्मू कश्मीर में तो ये हैं जी, ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं। इन्होंने भी अपने जम्मू कश्मीर के नेताओं का हाल देखा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जब तक बहाल नहीं होती तब तक जाहिर सी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से उन्हें भी उम्मीद और तवक्का ही रखनी है, उसके अलावा और वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अनएम्प्लॉयड इंजीनियरों को दोबारा से एम्प्लॉय किया जा रहा है, अगर पोस्टें एडवर्टाइज करने के बाद इन्हें कुल 35 दिन दिए जा रहे हैं इम्तिहान की तैयारी करने के लिए, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुपों को दोबारा से शुरू नहीं करना और सेल्फ हेल्प ग्रुपों को वो इनोवेटिव आइडिया भी जिस सरकारी बाबू का था, वो सरकारी बाबू आज भी इस शासन में भी, इस प्रशासन में भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा हुआ है, उसी सरकारी बाबू का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया था। अगर उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के आइडिया को अब डिस्कार्ड कर दिया गया है और उसे स्टार्ट नहीं करना है तो भी इन बच्चों को बता दिया जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हर साल इंजीनियरों की पोस्टें अगर खाली होती हैं, जाहिर सी बात है हर साल लोग रिटायर होते हैं, पीडब्ल्यूडी से, पीडीडी से, अलग अलग डिपार्टमेंटों से इंजीनियर रिटायर होते हैं, उनकी जगह पर लगता कौन है? मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में भी AEE का इम्तिहान होते हुए नहीं देखा, बहुत कम हुए। लगातार अगर हुए होते तो मेरे जहन में पूरी पिक्चर होती कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इन 11 सालों में 11 बार
एडवर्टीजमेंट निकली, इतने लोगों के इतनी पोस्टें एडवर्टाइज हुई, इतनी फिल हुई, ये हुआ, ये सारी चीजें हमारे पास होती। तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये सारा सिलसिला रेगुलरली नहीं हो रहा है, नतीजा उसका ये है कि ये सारे इंजीनियर इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस का हमें ख्याल नहीं होता तो हम सड़कों के ऊपर होते। सरकार को अब ये सोचना होगा कि आज इंजीनियर सड़कों पर आने का इरादा बना रहे हैं, और आपने ऑलरेडी देखा है कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को लेकर जो बच्चे वहां पर तैयारी कर रहे हैं वो भी परेशान हैं कि जी हमें कुल जो है 1 महीने का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि फरवरी 15 को जो है आपका पेपर होगा, यानी कुल 45 दिन का वक्त उनको दिया गया है। तो मैं समझ सकता हूं कि एक टाइमलाइन आप लोगों ने अपना रखा है, 31 मार्च से पहले पहले हमें ये सारी रिक्रूटमेंट करनी है, लेकिन अगर ये सारी रिक्रूटमेंट 31 मार्च से पहले पहले करनी थी तो ये सारा सिलसिला जून जुलाई 2021 में शुरू हो जाना चाहिए था, ताकि अभी तक इम्तिहान हो गए होते और मार्च से पहले पहले आप रिक्रूटमेंट करते। अब जरा ये सोचिए, ये इंजीनियर 35 दिनों के अंदर अंदर आपका सिलेबस तैयार कैसे करेंगे और इम्तिहान में बैठेंगे कैसे।